बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साहस के बल पर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 5 साहस के बल पर। ये एक साहसिक कथा है, यानी एक साहसिक कहानी है। आइए इसे पढ़ते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जोर जोर से आरती हो रही थी, यानी आरती का समय था। आरती पूरी होते ही मीतल जब अपने पापा के साथ बाहर आई, तब एक ऑटो रिक्शा चालक वहां आया और नोटों की गड्डी से भरा हुआ पर्स लौटाते हुए बोला, आप यह पर्स ऑटो में भूल गए। मीतल के पापा बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ईमानदार लोग अभी भी हैं। मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मुझे रुपए लेकर बाजार जाना था। बीच में ही मंदिर आया तो सोचा कि दर्शन करता चलो। ऑटो वाले ने मीतल के पापा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वहां से चला गया। उत्तर प्रदेश की झांसी में रहने वाली मीतल पटाड़िया 12 साल यानी 12 वर्ष उसकी उम्र है। वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। मीतल घर में सभी के काम में हाथ बटाती है। एक दिन मीतल अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में वही ऑटो वाला अब तक धीरे धीरे वह पापा का विश्वास जीत चुका था। बातों बातों में मीतल के पापा ने उसे बताया कि कल उसके घर में शादी के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं, तो 7 बजे उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा। मीतल के पापा निश्चिंत हो गए, यानी अब वो चिंता से मुक्त हो गए। वे बाजार से खरीदारी करके घर आ गए। अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी, दिवाली की रौनक थी। सब जगह खूब रौनक थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मीतल के पापा ने बहुत देर तक ऑटो वाले यानी रिक्शे वाले की इंतजार किया, प्रतीक्षा की। जब वह नहीं आया तो दूसरा ऑटो लेकर स्टेशन चले गए। इधर सब घर के काम में लगे हुए थे। मीतल और उसकी बड़ी बहन घर में दीपक जला रही थी। माँ ने मीतल की बड़ी बहन को पड़ोस में किसी काम से भेज दिया। अब मीतल अकेले घर में दीपक जला रही थी और माँ कमरे का खराब बल्ब बदल रही थी। तभी एक ऑटो वाला अंदर आया। माँ ने उससे कहा कि वह बहुत देर से आया है, अब ऑटो नहीं चाहिए। ऑटो वाला फिर भी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। मीतल की माँ ने मीतल से पानी लाने का इशारा किया, संकेत यानी इशारा किया। मीतल पानी लेने अंदर गई। तभी ऑटो वाले के एक अन्य साथी ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। जब मीतल पानी लेकर आई तो उसने देखा कि ऑटो वाला माँ की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। ऑटो वाले ने मीतल से कहा, देखो शोर मत मचाना, नहीं तो तुम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी हम तुम दोनों को मार देंगे। बताओ अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? मीतल एक पल के लिए सहम गई, डर गई। फिर साहस जुटाकर बोली, आप अंदर चलिए। मीतल और उसकी माँ ऑटो वाले और उसके साथी को अंदर ले गई। दोनों अलमारी की चाबी ढूंढने का बहाना करने लगी। मीतल रत्ती भर यानी जरा से भी नहीं घबराई। वह बोली, अरे हाँ, कल पापा सामान लाए थे तो चाबी पापा ने रखी थी। क्या मैं पापा को फोन करके पूछ लूं? खबरदार, अगर ज्यादा होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा, केवल चाबी के बारे में ही पूछना। एक ऑटो वाले ने मीतल को धमकाते हुए कहा। मीतल चुपचाप पापा को फोन करने लगी। पहले तो मीतल चाबी पूछने का बहाना कर रही थी, फिर अचानक जोर से बोलने लगी, पापा आप जल्दी से घर आ जाइए। मीतल की इस चालाकी से दोनों ऑटो वाले घबरा गए और आपस में लड़ने लगे। उधर मीतल ने भागकर अपनी माँ और स्वयं को रसोई घर में बंद कर दिया। सबसे पहले मीतल ने अलमारी की चाबी छुपा दी। तब तक मंदिर की आरती भी पूरी हो चुकी थी। अब मीतल रसोई घर की खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। अब ऑटो वाले बुरी तरह घबरा गए। वे रसोई का दरवाजा तोड़ने लगे। कुछ देर में दरवाजा टूट गया। ऑटो वाले ने मीतल की माँ को बुरी तरह घायल कर दिया। इतने में बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी।
मित्तल दरवाजा खोलने के लिए बेचैन थी यानी उत्सुक थी, लेकिन ऑटो वाले ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। लेकिन मित्तल निडर होकर बिना डरे उसने उनसे लड़ती रही और अंत में उसने दरवाजा खोल दिया। तब तक मित्तल के पापा पुलिस लेकर आ गए थे। दोनों ऑटो वाले पकड़े गए। सब मित्तल को तुरंत हॉस्पिटल यानी अस्पताल ले गए। उसकी गर्दन में कई टाके आए। सबने मित्तल के साहस और सूझबूझ की तारीफ की, प्रशंसा अर्थात तारीफ। उसकी बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार यानी इनाम से सम्मानित किया गया। तो देखा कितना ज्यादा साहस था इस छोटी सी 12 वर्षीय बच्ची में, जिसने अपने घर में चोरी होने से बचा ली। तो कहते हैं ना, साहस है तो सब मुमकिन है। इसीलिए हमें अपना साहस और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।